नमस्कार, मैं कृष्णा महरा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तथ्य आपके और मेरे में। दोस्तों, आज का पार्ट 3 का हमारा जो चल रहा है वो उत्तराखंड के बारे में हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड की लोकसभा सीटों के बारे में भी कुछ हम आपको बताएंगे। क्या भाजपा ने वाकई जो 5 सीटें जीती हैं वो ज़मीनी हकीकत में जो विकास किया है उस दृष्टि से जीती हैं, या फिर किस मुद्दे पे वो 5 की 5 सीटें ले गई है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि लोकसभा सीट 5 है, तो उत्तराखंड में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बहुमत जिस सीट में मिला है वो माननीय श्री अजय भट्ट जी नैनीताल लोकसभा सीट से उनको प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो निर्दलीय जो बहुत चर्चा में हुए थे श्री माननीय बॉबी पवार जी, उन्होंने भी एक अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इसके लिए हम उनके लिए तहे दिल से भगवान से भी प्रार्थना करते हैं आगे को उनके रास्ते क्लियर हों और अच्छे राजनीतिज्ञ बने और अच्छे से उत्तराखंड की आवाज़ को आगे तक बुलंद करें। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं उत्तराखंड में 5 सीटें पाना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन उसने अपनी ज़मीनी हकीकत जो लोगों को बताई उस हिसाब से उसने 5 सीटें अपनी जीती। अब इसका जीत का विश्लेषण, जब जीती गई है तो जीत का ही विश्लेषण करना है। कांग्रेस हारी तो उसका विश्लेषण किसी अगले पार्ट में हम करेंगे। नंबर 1, जो उत्तराखंड में रोडों का मैप है, जो रोडों का जो विकास हो रखा है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बढ़िया एक सिस्टम जो उत्तराखंड में टूरिज्म, ये मेन मुद्दे भाजपा ने दिए उत्तराखंड को। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पहले के यूपीए सरकार में उत्तराखंड के साथ क्या हुआ या कैसे हुआ, ये सब जानते हैं। उत्तराखंड की क्या स्थिति थी जब हम पहाड़ों की तरफ जाते थे, रोडों में 1-1, 1.5 किलोमीटर के लंबे लंबे जाम लगे हुए हमें पाते थे, मिलते थे। चाहे फिर पिथौरागढ़, चंपावत पिथौरागढ़ वाला हाईवे हो, टनकपुर से आगे को जैसे ही हम जाते थे, टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़, तो काफ़ी लंबे 2 गाड़ियों को पास होने की जगह नहीं मिलती थी और काफ़ी लंबी लाइनें कतार में लगी रहती थी। हालांकि हम पिछली बातों को कभी कभी भूल जाते हैं, जबकि 1 साल नहीं हुआ है राम मंदिर के मुद्दों को भूलते हुए हमने वहाँ की जनता ने किसी दूसरी पार्टी का समर्थन किया। भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, भूलने वाले भूल जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड वाले अपने एहसान को कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए शायद ये चीज़ें हमने याद रखी और 5 सीटें उत्तराखंड की भाजपा को दी। दोस्तों, यही नहीं, कई जगह यहाँ कुमाऊं के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिला है और रोडों का अच्छा एक जाल बिछाया गया है। नैनीताल से श्री अजय भट्ट जी और अल्मोड़ा लोकसभा सीट से श्री अजय टमटा जी एक अच्छे बहुमतों के साथ आगे उन्होंने अपना एक जीत हासिल की। दोस्तों, ऐसे ही कुछ हरिद्वार में और गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में, इनमें अपना एक अच्छा प्रभुत्व भाजपा ने कायम किया। हालांकि टूरिज्म के माध्यम से भी काफ़ी अच्छा एक प्रदर्शन भाजपा का रहा है। केंद्र ने पूरा सपोर्ट उत्तराखंड सरकार को दिया है, उत्तराखंड राज्य को दिया है। जैसे कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जब यूपीए सरकार थी तो इन स्थानों को बहुत कम लोग जानते थे, और जैसे ही भाजपा केंद्र में आई, सोशल मीडिया का ज़माना लाई, और हालांकि जैसे कि पहले केदारनाथ, हालांकि हमारे 4 धाम यात्रा को कौन नहीं जानता है, विश्वविख्यात ये 4 धाम यात्राएं हैं। फिर भी लेकिन कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो
देश दुनिया में पहुंचानी होती हैं, तो उन चीज़ों को हमने हमारे कई ऐसे हैं जो वो तो आस्तिक एक आस्था वाली चीज़ें हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हमने देश दुनिया तक पहुंचाया अपने यहाँ की। रोडों का जाल का तो आपको मैंने बताया, जैसे कि पहले की जो सरकारें थी, यूपीए गवर्नमेंट थी 2014 से पहले, आपने देखा होगा दोस्तों, खैर भूलने वाले कुछ भी भूल जाते हैं। हम आपको मैं दोबारा ये याद दिलाता हूँ, पहाड़ियों के लिए छोटा सा काम भी भूलना बहुत मुश्किल होता है। हम किसी के एहसान के तले, अगर हम पे कोई एहसान करता है, हम उस एहसान को कभी नहीं भूलते हैं, सूद समेत उसका चुकता करते हैं, भले ही वो लोकसभा में हो या फिर विधानसभा में हो, विधानसभा चुनाव में हो या फिर लोकसभा चुनाव में हो। उत्तराखंड की बात करते करते अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम यूपी से उत्तराखंड की तरफ एक टाइम में आते थे, दिल्ली से आते हुए, मैंने भी काफ़ी बसों का ही सफ़र मैं करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि हमारे यहाँ को ट्रेन की ज़्यादा व्यवस्था उस टाइम नहीं थी, हालांकि थी लेकिन इतनी नहीं थी, तो हम बस में ही ज़्यादा सफ़र किया करते थे। तो झटके इतने लगते थे गाँव आते आते कि उसी टाइम का खाया हुआ 1 घंटे में पच जाता था। इतने झटके लगते थे कि पिछली सीटों में तो लोगों का बुरा हाल हो जाता था। यहाँ तक कि अब जो यूपी से उत्तराखंड की ओर जो हाईवेज हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं, उनका बहुत अच्छी तरह से एक सौंदर्यीकरण और एक अच्छी जो रोड है वो हमें मिली है। उत्तराखंड ने इसी को देखते हुए, और एक चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है, वो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कैलाश यात्रा हम करते हैं, तो कैलाश यात्रा करते पहले जब हम कैलाश यात्रा में जाते थे तो लोग चाइना बॉर्डर को जब चाइना ने अपना बॉर्डर बंद किया, तब से इस सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया। जब हम यूपी से आते थे तो कई हमें बसों में, ज़्यादा हम यात्रा बसों में ही करते थे, तो कई झटके हमें पहाड़ जाते जाते लगते थे। और जैसे ही हम टनकपुर, अपने यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही टनकपुर हम क्रॉस किया करते थे, तो टनकपुर से आगे को जब जाते थे तो पतली सड़कें थी, कई लंबा जाम लग जाता था। पिथौरागढ़ जाते जाते तो जो 2 घंटे का रास्ता 4 घंटे में तय होता था। तो उस टाइम की और आज का जो अगर हम तुलना करते हैं, तो आज हम 2 घंटे का रास्ता 2 घंटे में तय कर लेते हैं, तब बल्कि उस टाइम जब था तो उस टाइम हम 2 घंटे का रास्ता 4 घंटे में तय करना पड़ता था। ये सिचुएशन जो थी तो आज हमारी सॉल्व हुई है। यही हर जगह रोडों का एक अच्छा विकास हुआ। नंबर दूसरा, जब एक चीज़ हमारे दिल में और बस गई थी कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आदि कैलाश का एक यात्रा की, आदि कैलाश वो गए, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आदि कैलाश जो हमारा पड़ता है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए और पार्वती कुंड में उनने पूजा अर्चना की। ये एक टूरिज्म सिस्टम था, या उनकी आस्था, वो अपने आस्था के हिसाब से गए और लोग उन्हें टूरिज्म के हिसाब से जाने लग गए, और अपनी आस्था के अनुसार भी लोग जाने लग गए वहाँ। दोस्तों, ऐसा ही ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक उत्तराखंड को एक अच्छा और सशक्त बनाने के लिए जो प्रयास किए, उसी को ज़मीनी हकीकत देखते हुए लोगों ने 5 सीटें, मेरे ख्याल से, मेरे तथ्य से, मेरे हिसाब से 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के झोले में डाली। धन्यवाद दोस्तों, आज के पाठ्यक्रम में इतना ही। अगला पाठ्यक्रम हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही जल्दी, और बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम लेके आएंगे। दोस्तों, मेरे से जो भी गलती होती होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी हमारा पहले मेरी वीडियो चल रही हैं, इसमें हो सकता है कि कई गलतियां भी मैं कर रहा होऊंगा, तो आप मेरे को बताएं, ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके ही जाना। और आप हमारा जो उत्साह है, मेरा उत्साह है, उसको बढ़ाएं, और ताकि मैं आगे को अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छे वक्तव्य के साथ आपके साथ रूबरू हो सकूं।
धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।